What do you want to say? How's your experience here? Very, very nice. South India. Nice. Great. और ये होता मैंने देखा। हाँ हाँ, ये क्या? रुक जाओ, भी देखना क्लाउड। वो गीसा हो रहा है ना। हाँ, ये क्लाउडी है, देखो। स्पाइसेस बहुत है। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Key Destiny, and after a very long time I have uploaded Coorg video. और एक्चुअली बैंगलोर में स्टाफ मीट के बाद वी हैव प्लान टू गो कूर्ग। और कूर्ग एक हिल स्टेशन है और बहुत ही फेमस है वहाँ पे। एक्चुअली 2 या 3 दिन का हम लोगों ने ट्रैवल प्लान किया था, जहाँ पर लाइक फ़ी फाइनलाइज कि हम कहाँ कहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग हम राजा सीट जाते हैं, जहाँ का सनसेट बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग होता है। देन लाइक कूर्ग आप देख सकते हो वीडियोस में कितना ज़्यादा फेमस है। सेलिब्रिटी वाली आ रही है। थोड़ा सा अगर ये बैकग्राउंड लेगी तो और सेक्सी आएगा। आई होप यू एंजॉयड दीज अमेजिंग क्लिप्स। और राजा सीट के बाद हम लोगों का प्लान था कि हम वाटरफॉल जाएंगे। और यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, बट ज़्यादातर होता है ना कि आप वाटरफॉल के साइड जा रहे हो तो आपको इंटरनेट नहीं मिलता है, आपको नेटवर्क नहीं मिलता है। हियर माय फ्रेंड्स आर एंजॉइंग द लाइक हिल स्टेशन वाइब, और काफ़ी हाइट पे थे। और यहाँ पे वेदिकेरी हिल स्टेशन है, ये माउंटेन है जो कि काफ़ी फेमस है। देन वी प्लान टू गो टी एंड कॉफ़ी में ज़्यादातर बोल तो यहाँ पे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर रहता है। और उसी के साथ साथ आपको ज़्यादातर बोल तो पानी का जरूरत ज़्यादा रहता है। तो आप लोगों को कॉफ़ी कम ज़्यादातर फार्मिंग कर सकता है। एंड कॉफ़ी में कैफेन नामक चीज़ रहता है, तो उसमें हाई कैफेन वाला कॉफ़ी आपको रोबस्टा कॉफ़ी होता है, जो कि प्लांट का स्टेम मोटा और उसका पत्ते का साइज आपको बड़ा रहता है। मेंटेन करने से एक प्लांट का मैक्सिमम हाइट 14 फीट जितना मैच्योरिटी होगा, जो कि साल में एक बार 10 किलो जितना आपको कॉफ़ी का दाना मिलेगा। इसको हम लोग रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने का समय में ना डेंसिटी इसका कम होकर एक प्लांट में एवरेज रोबस्टा का 6 किलो जितना ग्रैनुअल जैसा पाउडर आपको चाय पत्ती जैसा कॉफ़ी का जो पाउडर साल में एक बार रोबस्टा का निकलता है। एंड रोबस्टा कॉफ़ी बोले तो साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर कॉफ़ी फार्मिंग के लिए होता है, जिसको 2 तरीके में बना जाता है। पहला चाय जैसा पानी और पाउडर को डाल के इसको उबाल के छान के उसके बाद में इसमें दूध और चीनी डाल के किया जाता है। और दूसरा मेथड होता है हम लोग फिल्टर कॉफ़ी के मशीन में जार का इस्तेमाल करके बनाता है। रात भर पानी और पाउडर को एक ऊपर वाला फिल्टर में डालने के बाद नीचे वाला फिल्टर में इसका डिकॉक्शन होकर कलेक्ट होता है ना, तो डिकॉक्शन को कलेक्ट करके बॉयल करने से आपको ब्लैक कॉफ़ी मिलेगा। सेम कॉफ़ी का डिकॉक्शन में अलग अलग वैरायटी का फ्लेवर ऐड करके आपको बड़ा बड़ा कैफेज में कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, फिल्टर कॉफ़ी, एस्प्रेसो, अमेरिकन जैसे कॉफ़ी बनाने के लिए रोबस्टा कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको किया जाता है। और कॉफ़ी के लिए 50% का रेड सॉइल एंड 50% का ब्लैक सॉइल का टेक्सचर का जरूरत पड़ता है। और एक प्लांट में कॉफ़ी होता है साल का 12 महीने में 8 महीना रहता है। जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल में पूर्व में पहला बारिश खत्म होती है कॉफ़ी का प्लांट के ऊपर, वाला बर्ड्स के ऊपर में आपको छोटे छोटे जास्मिन जैसे छोटे छोटे सफेद रंग के फ्लावर आता है। उस टाइम में आपको कॉफ़ी का प्लांटेशन का अंदर में से 2 किलोमीटर पे कॉफ़ी का फ्लावर का बिजनेस आता रहेगा। और वही फ्लावर आपको पूरा से झड़ जाने के बाद में जून एंड जुलाई में केवल बर्ड्स में से कॉफ़ी का आपको कच्चा दाना निकलता है। दिख रहे हैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे हैं हरे रंग का, देखिए कॉफ़ी का आपको बर्ड्स होता है। जबकि जून एंड जुलाई के बाद कॉफ़ी आपको पूरा पकने के लिए जनवरी जितना मतलब आपको 6 महीना जितना टाइम होता है। तो हम लोग कॉफ़ी को पूरा सा पकने के बाद लाल कलर में चेरी जैसा आपको टाइम होता है, तो जनवरी का फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में नीचे वाला पोर्शन में बड़ा सा राउंड नेट को लगा के आप अपना से बैंगल्स को किस तरह खोलते हो, कॉफ़ी को उसी तरह हम लोग खींच के निकाल के तोड़ते हैं। तो कॉफ़ी का बीन सारा नीचे में आके स्टोर होता है।
और उसको निकालने के बाद में हम लोग उसको पल्पिंग मशीन का मदद से उसको ऊपर वाला पल्प मतलब उसको ऊपर वाले छिलके को हटाते हैं और कॉफ़ी के छिलके का इस्तेमाल यहाँ पे कॉफ़ी का वाइन बनाने के लिए और अंदर वाला दाने को हम लोग रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद में हम लोग को कॉफ़ी का फ्लेवर मिलता है। ऊपर वाला छिलके को निकाल के आपको अंदर का काला रंग का दाना मिलता है ना, उसको छिड़क के छोड़ने से आपको ये वाला प्लांट आपको उगता है। लेकिन आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर, और आपको काला मिट्टी का टेक्सचर का जरूरत पड़ता है। अगर आपको सेम इलायची को आपको लाल मिट्टी में लगाने से ना कम से कम आपको 10 से 12 साल जितना आपको टाइम लगता है मैच्योरिटी होने के लिए, लेकिन उसमें आपको इलायची नहीं आएगा, सिर्फ प्लांट का आपको ग्रोथ होता है बस। और इलायची में बोले तो आपको 4 नहीं तो 5 साल के बाद में वाला प्लांट मैच्योरिटी होता है। तो ये वाला प्लांट में से फरवरी एंड मार्च में, नवंबर एंड दिसंबर में हम लोग एवरी ईयर 2 टाइम्स इलायची को हार्वेस्ट करते हैं। देखिए इलायची मिलता है किस क्वेश्चन से बोले तो इसका जड़ होता है ना, जमीन के अंदर से इस तरह बाहर निकल आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जामुनी और सफेद रंग का एक प्लांट दिख रहा है, दिख रहा है ना ये वाला क्वेश्चन में। तो उसका ठीक निचला वाला हिस्से में हरे रंग का एक छोटा दाना मिलेगा जो कि हम लोग उसको इलायची बोल के बुलाते हैं। देखिए अप्रॉक्सीमेट साइज आने के बाद एक्सपर्ट इसको तोड़ के इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। गिन चुन के एक शूट कस्टम में आपको 5 से 8 इलायची मिलेगा और पूरा टोटल प्लांट का ये वाला गुच्छे में से आपको वन टाइम हार्वेस्टिंग में ना आपको 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम मतलब आधा किलो जितना इलायची निकलता है। तो हम लोग इसका हार्वेस्टिंग फरवरी एंड मार्च में, नवंबर एंड दिसंबर में करते हैं ना, तो 500 ग्राम टोटली मिला के इस प्लांट से एवरी ईयर 1 kg जितना इलायची निकलता है। 2 वैरायटी का मिलेगा। पहला होता है आपको लाल चंदन जो कि रेड सैंडल नहीं तो रक्त चंदन बोल के बोला जाता है। उसका प्रोडक्शन साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश में तिरुपति, शेषाद्रिपुरम और आपको चित्तूर में पाया जाता है। वो छोड़ो तो आपको पूरा इंडिया में ना, सो वेस्ट बंगाल और उसी के साथ साथ आपको यूपी वाला साइड में आपको ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि लाल चंदन होता है। और दूसरा जोड़े तो आपको सफेद और हल्दी चंदन बोल के बुलाते हैं, जैसे व्हाइट एंड येलो सैंडल का प्लांट होता है। इसका कर्नाटक में नहीं तो पूरा इंडिया में कैपिटल सिटी होता है आपको मैसूर, क्योंकि मैसूर में ज्यादातर प्रोडक्शन होता है ना, मतलब आपको सैंडलवुड का। तो वहाँ पे लोग प्रोसेस करने के बाद इसको मैसूर सैंडल का नाम से पूरा वर्ल्ड में मार्केट में आपको सेल करते हैं, जो कि आज तक उसका नाम आपको फेमस है। एंड इसका प्रोडक्शन मैसूर से 150 किलोमीटर में बंडीपुर का जो सत्यमंगला फॉरेस्ट होता है ना, मतलब जिस जगह पे वीरप्पन रहा करता था वहाँ पे तो अगर आप ऐसे किसी हिल स्टेशन जा रहे हो और वहाँ पे पर्टिकुलरली कोई चीज़ फेमस है, तो लाइक मेक श्योर आप वहाँ पर जाओ, भले आपको पे करना पड़े। यहाँ पर वी पेड 200 रुपीज़ फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। द मैन डिस्क्राइब ऑल द लाइक प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी मेकिंग की, किस तरह से कॉफ़ी बनती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस थे जो कि खुद कुर्ग में होते हैं। और आपको पता है कि अगर हम थोड़ा साउथ रीजन के साइड आए, हम कर्नाटक के साइड आए, तो वहाँ पे स्पाइसेस का बहुत भंडार होता है। तो इसी तरह से वहाँ प्लांटेशन भी होता है और वहाँ पे आपको एक ऑर्गेनिक बहुत सारे स्पाइसेस मिल भी जाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक्सप्लोर करते हैं। और यू नो व्हाट की क्या क्वालिटी थी अमेजिंग। देन ये जो पार्ट था ना, वो कॉफ़ी प्लांटेशन के अंदर ही बना हुआ था। आप कुछ भी ऐसा घर के लिए ले जा सकते हो। तो आई हैव शूटेड सम क्लिप्स, सम वीडियोस फ्रॉम हियर। सो आई होप यू एंजॉयड कि कितना सुपर्ब है, कितना बढ़िया है। 3-4 अलग-अलग स्टाइल दिखाओ। ऐसे फोटो ही ना बनेगा। वो अम्ब्रे इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये है 5000 में। अम्ब्रे में वो लेमन ग्रीन देख लो, ब्लू एंड लेमन ग्रीन। यहाँ पे सैंडलवुड से लाइक बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम बने थे, पेंटिंग बनी हुई थी, बहुत सारे फर्नीचर बने हुए थे और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। लाइक कॉस्ट का अराउंड 2 लाख समथिंग कुछ था। और यहाँ पे लाइक मेरी फ्रेंड ट्राई कर रही थी साड़ी कि वो कैसी लग रही है। और बहुत सारी शॉपिंग भाई साहब ये लोगों ने किया। और इसके बाद हम जाते हैं राफ्टिंग के लिए, जो कि बहुत फेमस है कूर्ग का भी, आफ्टर ऋषिकेश, जो कि काफ़ी सेफेस्ट राफ्टिंग होती है वहाँ पे। देन यहाँ पे अगेन एक स्पाइसेस शॉप पे हम आए जहाँ पे एक मैंने मसाला लिया जो बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे कुछ क्लिप म्यूज़िकल फाउंटेन के थे। सो कुर्ग में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय किया। लाइक वी डू राफ्टिंग, हम लोगों ने सनराइज सनसेट को भी एंजॉय किया। वी स्टे अ वेरी ब्यूटीफुल हॉस्टल, जो आगे के क्लिप पे शायद आप देख पाओगे। और वी रियली एंजॉयड द मोमेंट। लाइक वहाँ पे सच में वाओ मोमेंट थे। जब एक लार्जर ग्रुप के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। तो कभी आप बैंगलोर आ रहे हो तो यहाँ के लिए आप ज़रूर प्लानिंग कर सकते हो। और दिस इज़ एक्चुअली नाइस प्लेस। तो ये कुछ क्लिप्स रहे हैं हमारे स्टे के, बहुत ही लाइक बजट फ्रेंडली स्टे। आप कभी यहाँ पर ज़रूर स्टे करना। दिस इज़ हॉस्टल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज़ do follow and subscribe. Thank you.